हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और आज बड़ी खुशी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 का विलन ऑस्ट्रेलियन टीम को इंडिया ने फिर से एक आईसीसी इवेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वो भी नॉकआउट स्टेज पे। तो आज सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और वहाँ इंडिया ने इस मैच को 4 विकेट से जीत लिया है। इतना रोमांचक मैच था, जैसे सभी बहुत ज़्यादा हाइप होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो अपने किसी भी मैच में पूरी जान लगा देती है। और उसी लेवल पे इंडिया भी है रोहित शर्मा की कप्तानी में, कि जब भी हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया होती है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जो भी कर सकते हैं उन्हें हराने की। तो फॉर्मेट को ना बिगाड़ते हुए सबसे पहले करेंगे मैच रिव्यू और उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। टॉस जीतने के बाद स्मिथ ने डिसाइड किया था कि वो बैटिंग करेंगे, जैसा कि सभी कह रहे थे, एक्सपेक्टेड था कि वो बैटिंग ही करने वाले हैं। उसके बावजूद जब मैच शुरू हुआ तो सिर्फ एक बंदे का खौफ था, वो था ट्रेविस हेड। और ऊपर से रोहित भाई ने अर्शदीप को भी नहीं लिया था टीम में। और तीसरी सबसे बड़ी अनहोनी कि पहली ही बॉल पे उसका कैच भी ड्रॉप हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो 2023 की यादें ताज़ा कर देगा, मगर शुक्र है कि वरुण चक्रवर्ती थे टीम में और उन्होंने ट्रेविस हेड को जल्दी ही चलता कर दिया था। वहीं जहां डेंजरस दिखने लगे थे स्मिथ, उनको चलता कर दिया था शमी ने। और जब मैक्सवेल आए तो अक्षर ने उनको जल्दी से वहाँ से गायब कर दिया। अगर आप लाइव में होते तो आपको पता चलता। मैं यही कह रहा था कि मैक्सवेल एक ऐसा विकेट है जिसको अगर आपने जल्दी आउट कर दिया तो आपके हक में है, नहीं तो अगर वो टिक गया तो रन भी मारता है और लंबे लंबे छक्के भी मारता है, आउट भी नहीं होता। तो वहीं अक्षर ने उसे चलता कर दिया। हालांकि उसके बावजूद कैरी ने काफ़ी अच्छा खेला। जो मैच में सबसे बड़े योगदान थे 73 रन के स्मिथ के योगदान के बाद 61 रन का जो एलेक्स कैरी का योगदान था वो सबसे बड़ा योगदान था। और इन दोनों की मेहनत से ही ऑस्ट्रेलिया जैसे तैसे 264 के स्कोर पे पहुंच पाए, जो कि एक डिसेंट स्कोर कहा जाएगा। एक टाइम पे जहां ऐसा लग रहा था जब स्मिथ टिके हुए थे या जब हेड ने खेलना चालू किया था और 39 रन बनाए, तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आज 300 भी बना सकती है। यहाँ पे एंड में जाकर के वो लोग 264 तक फिर भी पहुंचे, जो कि इस ग्राउंड के हिसाब से एक डिसेंट स्कोर है। और एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि 280 अभी भी बन जाएगा मैक्सवेल तक के आउट होने के बाद। लेकिन एलेक्स कैरी ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर पाए उसे, तो स्कोर 264 पे जाकर रुका। आप समझ सकते हो 264 भी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 266 इस ग्राउंड पे आज तक चेज़ नहीं हुआ था। तो 264 भी एक अच्छा स्कोर था, एक कॉम्पिटिटिव स्कोर था। ऐसा लग रहा था कि ये मैच आधा ही जीता हुआ है, मैच 50-50 पे था। जब बॉलिंग की बात करें तो शमी ने 3 विकेट लिए 48 रन देके, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए 49 रन देके, और 40 रन देके 2 विकेट लिए जडेजा ने। ओवरऑल आप कहो तो बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी ही थी। 264 में हमने जैसे तैसे रोक लिया। जो टीम एक टाइम पे दिख रही थी कि वो 300 क्रॉस कर सकती है, उन्हें 264 पे रोकना एक तारीफ की बात होगी। वहीं अगर मैं बात करूं जब इंडिया चेज़ करने आई, एक तो इस ग्राउंड का वो रेपो कि 266 यहाँ पर कभी चेज़ नहीं हुआ, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का रेपो कि भाई नॉकआउट स्टेजेस में ऑस्ट्रेलिया मॉन्स्टर हो जाती है। उसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो है मेरा भरोसा जो इंडियन बैटिंग ऑर्डर में है, जो इंडियन बैटिंग लाइनअप में है। क्योंकि अभी सब इन फॉर्म थे, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैच अभी हाथ में है। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर सिर्फ गिल को छोड़ दिया जाए तो सभी ने अपना अपना रोल प्ले किया। गिल थोड़े जल्दी चले गए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली अच्छा खेल रहे थे। रोहित शर्मा पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का जवाब दे रहे थे। उसके बावजूद जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, लेकिन श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने अपनी पूरी जिम्मेदारी को संभाला। जहां एक तरफ श्रेयस हिटिंग भी कर रहे थे साथ के साथ, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली वहां जमे रहे। उन्होंने एंजॉय की बैटिंग अपनी और वो टिके रहे। और सिर्फ वहीं नहीं टिके रहे, श्रेयस के जाने के बाद वो अक्षर के साथ, अक्षर के जाने के बाद केएल के साथ भी टिके रहे। अगर गिल को छोड़ दिया जाए तो आज के मैच में सभी बैट्समैन ने पूरी जिम्मेदारी से अपनी बैटिंग की, अपना योगदान दिया, और जो उन्हें रन बनाने चाहिए थे उन्होंने बनाए। लेकिन एक बल्लेबाज जो आज के मैच में
सूरज बन के छा गया वो था विराट कोहली। उन्होंने 84 रन बनाए 98 बॉलों में। हालांकि 45 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने भी और 42 रन बनाए 34 बॉलों में केएल राहुल ने भी। लेकिन विराट कोहली के 84 रनों का योगदान कुछ अलग ही था, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। इसके साथ ही हार्दिक के 28 रन और बीच में अक्षर का भी योगदान महत्वपूर्ण था। हार्दिक के 28 रनों में जो 3 छक्के थे उसने हमारी जीत की राह आसान कर दी और हमने इस टारगेट को 48.1 ओवर में चेस करके 267 बनाए। यहाँ पर इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे विराट कोहली, क्योंकि उन्होंने जो 84 रन बनाए वही रीढ़ की हड्डी बना इंडियन बैटिंग लाइनअप के चेज का। ऐसे ही उन्हें चेज मास्टर नहीं कहा जाता है। खैर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की बात करूँ तो बैटिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग बहुत अच्छी थी। फील्डिंग में आज भी कुछ मिसेस थे जिसे सुधारने की बहुत ज़रूरत है। इसमें और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वही बातें होंगी कि केएल राहुल की विकेट कीपिंग और, लेकिन आज केएल राहुल ने जो इनिंग खेली है, जहाँ जैसे खेलना चाहिए था वैसे ही खेला है। हालांकि विराट कोहली के उस शॉट से मैं थोड़ा नाराज़ हूँ क्योंकि आज हमें कोहली की सेंचुरी देखने को मिल सकती थी और एक रैश शॉट मारने की वजह से वो आउट हो गए 84 पे। लेकिन केएल राहुल को जैसे खेलना चाहिए था, आज उन्होंने अपना वर्थ प्रूव कर दिया है, इसलिए उनकी अगली पिछली सारी गलती माफ़ और आज यहाँ से मैच निकालने का काफ़ी हद तक श्रेय केएल राहुल को भी जाता है। तब तक वो खेल रहे थे विराट कोहली के साथ, तब तक वो तेज़ खेल रहे थे क्योंकि वो समझ रहे थे विराट कोहली के सेंचुरी की इंपॉर्टेंस, और वो तेज़ खेल रहे थे। कोहली तेज़ करने गए अपनी इनिंग और आउट हो गए। वहीं जब हार्दिक पांड्या आए क्रीज़ पे, वहाँ पर जब उन्होंने बात की होगी हार्दिक पांड्या से, तो जब उन्हें पता चला कि हार्दिक पांड्या हिटिंग कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी पारी को धीमा किया। तो यही है स्पेशलिटी केएल राहुल की कि वो ऐसा कर सकते हैं कि कभी तेज़ भी खेल सकते हैं, कभी धीमा भी खेल सकते हैं। जैसी भी रिक्वायरमेंट है सिचुएशन में वैसा वो खेल सकते हैं। जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो जो आज लाइव लेसन्स दिए हैं विराट कोहली ने, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज विराट कोहली से जब पोस्ट इनिंग पूछा गया कि इनिंग्स आपने जो की उसमें क्या इम्पॉर्टेंट था, आप किस तरीके से देखते हो इसे, तो अपने मैन ऑफ द मैच रिसीव करने के बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया कि देखो, बैटिंग को उन्होंने जिस तरीके से डिफ़ाइन किया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी मेंटालिटी को डिफ़ाइन किया, उसको मैं बहुत कम शब्दों में अगर आपको बताऊं तो उन्होंने बताया कि आज उन्होंने बैटिंग एंजॉय किया, आज हो या पाकिस्तान वाली इनिंग हो, वहाँ पर उन्होंने बताया कि सिंगल डबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पार्टनरशिप्स में वो देख रहे हैं गेम को, और कैसे चेज़ करने के लिए जो मेंटालिटी चाहिए, कितने ओवर बचे हैं, कितने रन बचे हैं, कितने विकेट होने चाहिए, उस हिसाब से वो गेम को देखते हैं और उस हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं और उस हिसाब से डिलीवर होता है। तो आज की भी इनिंग उन्होंने एंजॉय की, पाकिस्तान वाली इनिंग भी उन्होंने एंजॉय की और इस चीज़ की उन्होंने तारीफ़ भी की कि पार्टनरशिप्स अच्छी होती गई। सेम चीज़ रोहित शर्मा ने भी कही कि जो पार्टनरशिप्स हुई उसकी वजह से हम गेम में बने रहे और उसी की वजह से हमने जीता। यहाँ बहुत से लोग हैं, पूरी टीम परफॉर्म कर रही है और साथ ही उन्होंने रेस्ट की इंपॉर्टेंस भी बताई कि अब जो मैच होगा 9 तारीख को, उससे पहले ये जो टाइम मिला है उसमें रेस्ट करना और उसके बाद फाइनल के लिए प्रिपेयर करना कितना इम्पॉर्टेंट होगा उनके लिए ये टाइम, वो भी बताया रोहित शर्मा ने। खैर, दोनों ने ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स दिए हैं, तो जो भी फ्यूचर क्रिकेटर्स हैं वो इन पे ध्यान दे सकते हैं और इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और साथ ही कमेंट कीजिए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। हालांकि द मोमेंट आई हेटेड वॉज विराट कोहली का वो शॉट जिसमें कैच हो गया, नहीं तो आज हमें विराट कोहली का 52वां शतक भी देखने को मिल सकता था। कोहली के बारे में हम सब जानते हैं कि वो टीम को अपने गेम से ऊपर रखते हैं और वही शायद कारण था कि वो चेस थोड़ा जल्दी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो शॉट मारा होगा। हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने लेजेंड्स की। मैच हम जीत गए हैं, फाइनल में पहुंच गए हैं। कल जो मैच होगा वो भी इम्पॉर्टेंट होगा, सेमीफाइनल वाला, तो लाइव ज़रूर होगा मेरे चैनल पे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और उसके बाद हम जुड़ पाएंगे लाइव में और वहाँ पर हम बात करेंगे मैच के बारे में। वहाँ आप विटनेस करोगे कि कैसे प्रेडिक्शंस सही होती हैं और क्यों सही होती हैं, वो सब बात करेंगे और साथ ही कुछ अन्य क्रिकेट की भी खबरों के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।